नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी है चुड़ैल और उसकी इंसानी सहेली। एक चुड़ैल और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त थे। वह घंटों गांव के बाहर बैठे रहते थे। गांव में चुड़ैल का प्रवेश नहीं था, तो चुड़ैल और उसकी सहेली गांव के बाहर घंटों बैठे रहते थे। आसपास सभी गांव वालों को पता था कि इस लड़की की दोस्त चुड़ैल है, परंतु दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। चुड़ैल और उसकी इंसानी सहेली दोनों सुबह से शाम तक इधर उधर घुमा फिरा करते थे। सुबह से शाम तक खंडरों में बैठकर इधर उधर घुमा फिरा करते थे। चुड़ैल की माँ को इंसान का भोजन, इंसान का खून बहुत स्वादिष्ट लगता था। वह जानवरों को खा खा कर उसका मन भर चुका था। अब चुड़ैल की माँ किसी हट्टे कट्टे इंसान को खाने की तलाश कर रही थी। चुड़ैल की माँ खंडरों में रोड सड़क किनारे इंसान को खाने के लिए उसकी तलाशी कर रही थी। चुड़ैल और उसकी माँ दोनों आपस में चर्चा ही कर रही थी कि बहुत दिन हो गए किसी इंसानी शिकार करे हुए स्वादिष्ट खून नहीं पिया, बहुत दिन हो गए। चुड़ैल की माँ बेटी दोनों लोकल जानवरों का खून पी पी कर बहुत परेशान हो चुके हैं। चुड़ैल की माँ कहती है कि यदि इंसान रहती तो मर जाती, ऐसी जिंदगी से क्या करूँ जीकर, मजा ही नहीं आ रहा है, मरने के बाद भी सुकून नहीं है। ऐसी बातें ही कर रहे थे कि अचानक इंसान नजर आया। इंसान ने सोचा होगा कि कोई लोग बैठे हैं सफेद पोशाक में, अचानक उनके पास ही आ गया। फिर क्या था? चुड़ैल और उसकी माँ तो रास्ता ही देख रही थी कि किसी इंसानी खून का स्वाद चखने को मिले। जैसे ही इंसान पास में आया, चुड़ैल और उसकी माँ ने इंसान पर वार कर दिया और इंसान को मारकर उसका खून दोनों पी गई। फिर और कई महीनों बीत गए, वहीं घिसी पिटी मौत में मजा नहीं आ रहा है। आज और इंसानी खून की प्यास लगी है। क्या ऊपर वाले मार दिया, फिर भी जिंदगी में मजा नहीं आया, मौत में भी नहीं मजा आ रहा है। दोनों माँ बेटी चर्चा ही कर रही थी। वापस और खंडरों में बैठकर रास्ता देखने लगी कि और कोई इंसान मिले। आसपास गांव वालों को पता चल गया था कि दो चुड़ैलें इंसानों को मार कर उसका खून पी जाती है। चुड़ैल केवल उसकी सहेली को छोड़ बाकी सभी को मारने के कतार में रास्ता ही देखते रहती है। चुड़ैल की सहेली को कई बार गांव वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने भी समझाया, परंतु वह किसी की कहाँ सुनने वाली थी। चुड़ैल ने उसकी सहेली को कहा कि मोहंदड़ के जंगलों में फल पक गए हैं, चलो आज स्वादिष्ट फल खाएंगे और फलों का आनंद लेंगे। दोनों सहेलियां आपस में बातें ही कर रही थी। अब अगला शिकार चुड़ैल ने उसकी सहेली को बनाने के फिराक में थी पर वह उसे ज़्यादा चोट न पहुंचाने की सोचकर सहेली को पूरी बात बताने की कोशिश में थी। अब दोनों सहेलियां घूम घूम के थक गई और बैठकर आपस में बात करने लगी। फिर चुड़ैल ने सोचा कि मेरी सहेली को पूरी बात बता दूं। तो चुड़ैल ने कहा कि मेरी मम्मी ने कहा है कि आपको घर ले जाकर एक लोटा खून निकाल कर पिएंगे। हमने काफ़ी महीने हो चुके इंसानों का खून नहीं पिया, तो हमारे शरीर में एनर्जी की थोड़ी शक्ति की कमी हो चुकी है, इसलिए आप थोड़ा सा खून देना। आपका हाथ काट कर हम थोड़ा सा एक लोटा खून निकाल कर आपको जादू से आपके हाथ को सही कर देंगे।
इधर चुड़ैल की माँ और किसी हट्टे कट्टे व्यक्ति की तलाशी कर रही थी कि कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति मिले तो खून पीने में ज़्यादा मज़ा आए। अब चुड़ैल की सहेली ने सोचा कि इससे जान कैसे छुड़ाऊं। फिर उसको एक तरकीब सूझी। अरे पहले बोलना था, मेरी कल उंगली कटी थी तो एक लोटा खून निकला मेरी उंगली से, तो कल ही मैं एक लोटा भरकर घर पे ही रख के आई हूँ। यदि आप पहले बोलते तो मैं लेकर आती साथ में। चलो घर पर अभी लेकर आते हैं। ठीक है, लाओ, मैं आपका इंतजार करती हूँ। अब इसी होशियारी के साथ में लड़की ने चुड़ैल से जान छुड़ाई। जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू लौट के आए। अब रामू बाबा का कहना यह है कि ऐसे लोगों से बच के रहें जो हमारा खून पीते हैं, और ऐसे दोस्तों से जो हमारे साथ रहकर हमें ही धोखा दें।